मंदसौर जिले के वाईडी नगर थाना अंतर्गत मुल्तानपुरा चौकी प्रभारी पर झूठा आपराधिक मामला दर्ज करने का गंभीर आरोप सामने आया है। नूर कॉलोनी निवासी जाकिर हुसैन ने गुरुवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और उज्जैन आईजी को लिखित में शिकायत सौंपकर अपने बेटे मोइन हुसैन को झूठे अपहरण कांड में फंसाने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार मोइन हुसैन ने 3 मार्च 2025 को एक कृषि भूमि की रजिस्ट्री में मात्र गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे। रजिस्ट्री पूरी तरह विधिवत प्रक्रिया के तहत जिला पंजीयन कार्यालय में की गई थी और भुगतान चेक व नकद माध्यम से किया गया था। परिजनों का कहना है कि 2 माह बाद विक्रेता पक्ष ने पारिवारिक दबाव में आकर खरीदार के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्री ने बिना किसी प्रारंभिक जांच के मोइन हुसैन और दूसरे गवाह मुजफ्फर सुन्नी को अपहरण जैसे संगीन मामले में नामजद कर दिया। पीड़ित पक्ष ने इसे पुलिस की मनमानी और पद के दुरुपयोग का उदाहरण बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जब रजिस्ट्री सरकारी प्रक्रिया के तहत पारदर्शी तरीके से हुई तो फिर गवाहों को आरोपी बनाना सरासर अन्याय है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, मामला मेरे संज्ञान में आया है। पीड़ित पक्ष को सलाह दी गई है कि वे एसपी से मिले। आवश्यकता होने पर उच्च स्तर की जांच भी कराई जाएगी। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई, झूठे केस की समाप्ति और गवाहों को न्याय दिलाने की मांग की है। मेरा नाम मोहम्मद रफीक सुन्नी, मुल्तानपुरा। मेरे दो मामला क्या है पूरा? ये अपहरण का मामला जो बनाया इन्होंने, मेरे 2 लड़के हैं, एक का तो साइन है गवाह में और एक तो यूं ही था, उसके साथ गया था, तो दोनों को अपहरण में रख दिया पुलिस ने, झूठे। ये जाकिर भाई, इनके कौन है नाम, वो खेती जिसने लिया अपना, वो तो आप क्या चाहते हैं? उसको भी नहीं बुलाया ना, हमें यूं ही फंसा दिया। आज आपने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री तो हमें इंसाफ चाहिए साहब, इसमें हमें इंसाफ चाहिए और वो झूठा केस खत्म हुआ है और जो भी है अधिकारी या कोई भी हमारा जांच हुआ, निष्पक्ष जांच हुआ। आपका नाम? मोहम्मद रफीक। किन बातों को लेकर ज्ञापन दिया है? सर, अभी 2 रोज पहले की बात है, परसों के रोज 7 तारीख की, मेरे बच्चे और ये हमारे रफीक भाई, इनके बच्चे को थाने पे बुलाया गया। थाने पे बुलाया कि आपका कुछ मामला है, देखना करना है, जो भी है। और उसके बाद में हम गए, घर वाले तो कहने लगे साहब इनका आवेदन है मुल्तानपुरे से, कोई कौन सा परिवार, अल्दाद परिवार का, तो आवेदन के लिए बुलाया सिर्फ। और बाद में मालूम पड़ी कि कुछ मामले ही नहीं है और इन्होंने तो लेके अपहरण लगा दिया। बोले आपने इसको कहीं से उठाकर रजिस्ट्री करी। तो भाई साहब, रजिस्ट्री कैसे उठा के होती है? क्या जंगल में तो कार्यालय है नहीं, या पब्लिक के बीच में है पूरा। और उसके पहला भी वो जिससे खेत खरीदा, जिसने खरीदा सोया पिता अकरम ने, तो उससे तो पूछताछ ही नहीं की गई अभी। उसके बाद हमारे खाली गवाहों, जो बच्चे गवाह हैं, उनके ऊपर कायमी करके और इन्होंने अपहरण लगा दिया। तो क्या भैया 2 महीने से आदमी अपहरण होता तो उसके घर वाले भी उसके पहला रिपोर्ट करते? उसके पहला उन्होंने कराई थी रिपोर्ट। क्या हमारे बच्चे भाई को, मुख्तियार को उठा के ले गए, परवेज और मुजफ्फर सुन्नी, तो उनको भी फिर पुलिस ने बुलाया, सुना। और जो रजिस्ट्री जिसने करी फिर उसको भी बुलाया, तो उसने परवेज और मुजफ्फर सुन्नी के पक्ष में बयान दिया और कहा कि मैंने मेरी मर्जी से निपक्ष मतलब ये रजिस्ट्री करवाई और मैंने जो उन्होंने मुजफ्फर, उन्होंने जिसको भी रजिस्ट्री करी उनसे उनको गाइडलाइन के चेक भी दिलवाए, बाकी पेमेंट कैश भी करा। जो भी है तो लेन देन का मामला है, इसमें अपहरण का मामला कहाँ है? क्या चाहते हो? हाँ, हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और ये अपहरण वाला मामला कहाँ से आया? वो राजी खुशी आया, वहाँ की भी आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ, वहाँ की सिटी निकलाओ, कितने लोग वहाँ पे थे। उसके बाद वो चौकी पे गया मुल्तानपुरा, वहाँ पे उसने बयान दिए, पुलिस के सामने बयान दिए, खुद आके बयान दिए। और 2 महीने से घूमता फिर रहा है परिवार के डर से। तो हम चाहते हैं कि जो परिवार वालों ने जो अवैध तरीके से हमारे बच्चों को फंसाया और जो भी इसमें सम्मिलित है अधिकारी वगैरह, उन पे कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? भाई साहब ने कहा है कि मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और आप एसपी साहब से जाके मिलें, और अगर उन्होंने नहीं सुना तो अपन आईजी से बात करेंगे। ये मामला है। कहानी को कितना टाइम हो गया? ये पूरी कहानी को अभी 2 दिन हुए हैं और ये रजिस्ट्री वगैरह ये तो चल रही है, 2-3 महीने का मसला है। 3 महीने हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन का तो ये कहना है कि कायमी कर दी उन्होंने बच्चों पे, किसी को भी नहीं सुना उन्होंने। बस ये कहना पुलिस प्रशासन का कहना है कि इन्होंने अपहरण करके रजिस्ट्री करी। तो क्या अपहरण करके रजिस्ट्री होती है? क्या मेरा ये मानना है। जो भी ये प्रशासन अधिकारी है उनसे मैं ये पूछता हूँ कि क्या इस, मेरा नाम जाकिर हुसैन दिपलिया। परिजन आपसे मुलाकात कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं? मेरे संज्ञान में पूरी बात उन्होंने डाली है। मैं एसपी से बात करूंगा। एक प्रतिनिधि मंडल को मैंने इनको कहा कि आप जाकर के पुलिस अधीक्षक से आप मिलो और पूरी बात अपनी बताओ, और अगर
ऐसा कुछ लगा तो फिर उच्च स्तरीय कोई अधिकारियों की कमेटी या उच्च अधिकारियों को कह करके इसमें जांच करवाने के लिए हम आग्रह करेंगे। मतलब रजिस्ट्रेट का भी कुछ मामला सामने आया? ये सारी बात मैंने सुन ली है। इन सब पूरे विषय को देख करके मैंने इसीलिए कहा कि आप जाकर के प्रतिनिधि मंडल के रूप में बात करिए, फिर वहां क्या बात होती है, नहीं तो फिर उच्च स्तर पे इसकी जांच करवाने के लिए बात करेंगे।